कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं टीएस सिंहदेव, वो मराठाओं और टीपू सुल्तान की तुलना कर बैठे और टीपू सुल्तान को ज्यादा महान उन्होंने बता दिया और कह रहे कि मराठाओं ने मंदिर तोड़ दिए। क्या है ये वरुण पुरोहित जी? राकेश जी, उन्होंने खुद ने नहीं बताया, एक हिस्टोरियन का हवाला दिया है उसके यूट्यूब का कि मैं वो देख रहा था तो उसमें ऐसा बताया गया। नाम बताए कौन सा हिस्टोरियन है, नाम बताए कौन सा हिस्टोरियन है, कौन सी हिस्ट्री की किताब लिखी है। हर एरा का एरा हिस्टोरियन नहीं हो जाता। हिस्टोरियन का नाम पूछिए राकेश जी इनसे। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं एक बार वरुण पुरोहित जी की बात आने दीजिए, हो सकता है वो नाम भी ले लें। बोलिए। मैं कह रहा हूं कि प्रोफेसर कपिल कुमार जी वरिष्ठ हो, इतना आप इतने उत्तेजित मत हुआ करो, दूसरे को बोलने नहीं दो। डेमोक्रेसी है देश के अंदर। नाम पूछ रहा, अब आप बोलने नहीं दो तो मैं बंद हो जाता हूं। इनसे बुलवा लो आप, इन्हीं को टीपू सुल्तान बना दो डिबेट का। ठीक है क्या तरीका है? कपिल सर एक बार सुन लीजिए, एक मिनट, फिर मैं आप ही के पास सीधे आऊंगा। वरुण पुरोहित जी बोलिए बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ ये जो विषय आप डिस्कशन कर रहे हो, ये विषय हिस्टोरियंस का है। टीपू सुल्तान के लिए ऐसे क्यों कहा, मराठाओं के लिए ऐसे। मैं तो जयपुर का हूँ, जयपुर स्टेट से मराठाओं का खूब झगड़ा हुआ है। मराठा आकर के हमला करते थे। तुंगपा की लड़ाई प्रताप सिंह जी के टाइम में ईश्वर सिंह जी ने तो हीरा चूस लिया था। जब दोबारा मराठा जीत गए, घुस गए शहर के अंदर। तो ये उस समय जो आप जो चर्चा कर रहे हो, ये तीन तरह की हिस्ट्री है। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ऐसे पढ़ाते हैं हमको हिस्ट्री में। तो जो 1947 से पहले की हिस्ट्री, उसमें राजाओं के जगह जगह देश के अंदर राजा महाराजाओं का राज था, तो आपस में लड़ाई करते थे। उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए, उससे लड़ाई इंडिपेंडेंस वॉर हो गई। तो अलग अलग तरीका है। ये भी बार बार कहना कि अब बार बार रिपीट करेंगे बीजेपी का कोई योगदान नहीं था, उसका किसी का योगदान नहीं था, ये मैं नहीं समझता आज के टाइम में ऐसी बातें करनी। नहीं, मुझे एक बात बताइए, क्या आपके लिए महान कौन है, टीपू सुल्तान या मराठा सेना या छत्रपति शिवाजी की विरासत? मेरे लिए महान मेरे लिए तो महान है मेरे पूर्वज हैं, जिन्होंने भारतीय संरचना की। नहीं, ये गोल नहीं है। आपके पास दो विकल्प है, दो विकल्प में से एक चुनिए। टीपू सुल्तान ज्यादा बेहतर या मराठा और शिवाजी ज्यादा बेहतर? नहीं, ये मैं कौन हूँ इसका मूल्यांकन? राय दीजिए ना। क्यों नहीं मूल्यांकन करेंगे? आपके नेता हैं, कुछ भी बोलकर चल दे, आप मूल्यांकन नहीं करेंगे? मेरे लिए ऑल आर इक्वल। जो मुझे अच्छा, मैं कह रहा हूँ ना, पूर्वज जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी हम तो पूर्वजों की पूजा करते हैं, श्राद्धों में पूजा करते हैं। तो आपके लिए टीपू सुल्तान और मराठा सेना छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत एक है, अंतर कोई नहीं है सबका? अरे मैं कह रहा हूं अंतर करने वाला, मैं इतना विद्वान थोड़ा ही हूं। नहीं, अभी आपने कहा कि सब एक जैसे हैं। अभी आपने कहा कि मैंने सब पूर्वजों का नाम लिया, मैंने पूर्वजों का नाम लिया। पूर्वजों को मैं नमन करता हूं। पूर्वजों की वजह से हम आज बैठे, पूर्वजों की वजह से हम डिस्कशन कर रहे हैं। आप जो टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हो, अटल जी अडवाणी जी की बीजेपी नहीं कर रही है डिस्कशन। मैं फिर पूछ रहा हूं, बीजेपी कर रही है। टीपू सुल्तान ज्यादा बेहतर या छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत, उनकी मराठा सेना ज्यादा बेहतर? पांडे जी, आपका जो प्रश्न है ये अबव लेवल है। ये जो विद्वान हो ना, एक अबव लेवल के आम आदमी। नहीं, आप भी बहुत विद्वान है और मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। मैं नहीं हूं। नहीं, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। या तो बोल दीजिए कि कांग्रेस नेता ने बोल दिया, वो मैं नहीं समर्थन कर सकता हूं, नहीं बोल सकता हूं, मैं नहीं उनका पक्ष ले सकता हूं। किसी को महान बताया ही नहीं है, किसी को महान बताया नहीं भाई। उन्होंने कहा है, मैं ऐसे कर रहा था। तो आप मुझे बताइए, अगर कोई हिस्टोरियन कोई भी XYZ अगर गलत लिखता है तो क्यों नहीं सरकारें उस पर कार्रवाई करती हैं? पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, हिंदू धर्म के बारे में भी क्या क्या लिख रहा है। तो टीएस सिंहदेव के पास ऑप्शन था ना कि दूसरा वाला चुन लेते। अगर किसी इतिहासकार ने गलत भी लिख दिया तो जो सही लगे उसको चुना। उन्होंने चुना जो उनको सही लगा। उनको जो सही लगा, उनको जो इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेनेशन उन्होंने पढ़ा वो कर दिया। मुझे जो लग रहा है वो मैंने कर दिया। कपिल जी, सब बैठे, सबके अपने अपने विचार। कपिल जी, फॉर्मेट तो है नहीं। आता हूं तो इनसे ना आता हूं। कपिल जी, ये कह रहे हैं अबव लेवल का सवाल है, लेकिन टीएस सिंहदेव को लेवल का लगा, क्योंकि ये लगा कि मराठा सेना को अपमानित करेंगे और बताएंगे कि मंदिर तोड़ा तो मेरा वोट बैंक खुश हो जाएगा। पुरोहित जी, मेरा एक आपसे एक दूसरे स्तर पे सवाल है और इतिहास के स्तर पे ही सवाल है, क्योंकि मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता। मेरा एक सवाल ये है, आपको याद होगा कि राजस्थान के अंदर महाराणा प्रताप के नाम के आगे से महान हटा दिया गया था, ठीक है जी। और उस अकबर के नाम के आगे, और मैं आपकी बात मानता हूं कि मराठा राजपूत बहुत संघर्ष हुआ है, ठीक है, लेकिन उस अकबर के नाम के आगे से, जिसने उदयपुर के अंदर जीतने के बाद में 40,000 कत्लेआम किए थे निर्दोष लोगों के, कुंभलगढ़ में 20,000 मारे थे, जोधपुर में कितने मारे थे, उसके नाम के आगे से महान नहीं हटाया गया था, समझिया। और सरकारें किसकी थी, मैं उस राजनीति में नहीं जाना चाहता। तो इसलिए मेरा सवाल ये है कि जो बात आपने एक बड़ी सही पक्ष की बात की कि इतिहासकारों पे छोड़ दी, तो इतिहासकारों को निर्णय लेने दीजिए इन चीजों को सामने रख के, और एक दस्तावेज नहीं 6 दस्तावेज सामने रख के निर्णय लिए जाएंगे।
लेकिन ये महान महान और ये वो सब करना, और अभी मैं एक बयान कोई सुन रहा था, इससे पहले ये दिखा रहे थे कि जिन्होंने दारुल इस्लाम की यात्रा की है संभाजी नगर से, वो लोग क्या बात कर रहे हैं। और मुझे अफसोस ये था, और ये मेरी बीजेपी प्रवक्ता इनसे तुहिन साहब से सवाल है कि जिन्होंने संभाजी नगर से वो यात्रा शुरू की दारुल इस्लाम की, सरकार तो बीजेपी की थी, क्यों नहीं देशद्रोह के ऊपर इन्होंने एक्शन लिया। लोग तेलंगाना को कोसने लग गए, ठीक है कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार है और वहां वो यात्रा जा रही है, लेकिन वहां इन्होंने क्यों नहीं किया इसको। और एक बात मैं और बता दूं आपको, देशद्रोह के अंदर मैं आपको एक चीज बता दूं, भारत की दो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो जितनी वीरांगनाएं और जितनी महान विदुषी स्त्रियां भारत ने पैदा की हैं, दुनिया के किसी देश ने नहीं की। लेकिन इसके साथ साथ जितने गद्दार भारत ने पैदा किए हैं, उतने गद्दारों का इतिहास भी दुनिया के किसी देश में नहीं है। और माफ कीजिए, हिंदू भी इसमें इतने बड़े बड़े गद्दार हैं, गद्दार रहे हैं और आज भी है देश के लिए देशद्रोह की। राकेश जी, राकेश जी, तुहिन जी इशारा कर रहे थे कुछ वरुण जी की बात पर, फिर मैं प्रोफेसर साहब आ रहा हूं आपके पास, देख रहा हूं तुहिन से ना आ रहा हूं जवाब भाई, आ रहा हूं तुहिन से ना पहले। हाँ राकेश जी, क्या सवाल क्या है? नहीं आप इशारा कर रहे थे बार बार जब वरुण पुरोहित बोल रहे थे तो। नहीं, वो कुछ और बात थी, बीच में बात बदल गई, तो कुछ मेरे ध्यान में इस वक्त नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, फिर मैं आता हूं तो इनसे ना ये एक सवाल मैं धर्मेंद्र यादव से भी पूछना चाहता हूं। धर्मेंद्र यादव, जो बात वरुण पुरोहित ने कही, मैं वो सवाल आपसे भी पूछता हूं, टीपू सुल्तान ज्यादा बेहतर या मराठा सेना ज्यादा बेहतर, या छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत ज्यादा बेहतर? राकेश भाई, एक होता है बहुविकल्पी प्रश्न होता है, एक जो है सब्जेक्टिव प्रश्न होता है। आप मुझसे अगर पूछते कि तकनीकी तौर पर कौन बेहतर है, रणनीतिक तौर पर कौन बेहतर है, कूटनीतिक तौर पर कौन बेहतर है, नहीं यहाँ मैदान जंग में हम नहीं है, ठीक है कि रणनीति और कूटनीति की बात करेंगे। यहाँ लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, विचारधारा की बात है, विचारधारा के लेवल पर बताइए आपके लिए कौन बेहतर, किसकी विरासत ज्यादा बेहतर है आपके लिए? अब जैसे मैं आपकी बात ले लेता हूँ, आपने कहा कि जो मंदिर तोड़ा वो आक्रांता था, तो मैंने कहा कि आजाद भारत का सबसे बड़ा आक्रांता नरेंद्र मोदी है। मैं आपसे ना धर्मेंद्र यादव इधर उधर नहीं जाने दूंगा। आपको इधर उधर जाना है जाइए, मेरे सवाल का जवाब देकर आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को सिर्फ ये बताइए आपके करीब कौन है, टीपू सुल्तान ज्यादा करीब है या छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत या मराठा सेना की विरासत, कौन ज्यादा बेहतर है आपके हिसाब से? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मंदिर तोड़ने और तुड़वाने वाला मैं सवाल सुनिए, यहाँ धर्मेंद्र यादव यहाँ सवाल पूछना मेरा काम है, जवाब देना आपका काम है। आप मेरे सवाल का पहले जवाब दे लीजिए, उसके बाद जो मना करिए, मैं नहीं बोलूंगा। देखिए मैं एक छोटा सवाल पूछ ना सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, ये नहीं चलेगा। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है, सवाल के जवाब में पहले जवाब दीजिए फिर सवाल करिए, मैं एंडोर्स कर दूंगा। नहीं, पहले आप जवाब नहीं देंगे मेरे सवाल का? नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, अभी प्रोफेसर, क्योंकि मेरा काम सवाल पूछना है, जवाब देना आपका काम है। जवाब देने से आप ये कह दीजिए मुझे जवाब देने से डर लग रहा है, मैं धर्म संकट पे फंस गया हूं, आगे कुआं पीछे खाई है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। देखिए आप अपने धर्म संकट को अगर मेरे पे टाल, नहीं मेरा कोई धर्म संकट नहीं है भाई, मेरा कोई धर्म संकट नहीं है। अगर कोई आकर ये कहेगा कि मराठा सेना ज्यादा एंटी हिंदू हो गई तो मैं नहीं मारूंगा। नहीं देखिए, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, इतिहासकार जो अपनी बात लिखते हैं, किसी की बहादुरी के इतिहासकार आपके लिए कौन बेहतर है? मैं होने नहीं दूंगा आगे पीछे, कौन बेहतर है पहले बताइए। सुन लीजिए ना, नहीं सुनूंगा, कौन ज्यादा बेहतर है बताइए, सुन लीजिए कौन ज्यादा बेहतर, आपको बता रहा हूँ कौन ज्यादा बेहतर है? टीपू सुल्तान, डर लग रहा है आपको जवाब देने में? अब टीपू सुल्तान की बात कर रहा हूँ मैं, आप सुन लीजिए, देखिए कितनी, आप सुन लीजिए, टीपू सुल्तान, सुन लीजिए, टीपू सुल्तान ने जो हिंदुओं का नरसंहार किया वो पूरी तरह से गलत, ठीक है, लेकिन अगर आपको जानकारी क्या गलत है उनके खुद के अकाउंट में? अब सुनिए तो पहले बोलने दीजिए ना। खुद के बताए हुए इतिहासकार उनके लिखे हैं, उनकी जुबानी लिखे हैं। हाँ वही तो कह रहा, वो तो गलत है, वो तो गलत है, नरसंहार करना गलत है, हिंदुओं का नरसंहार करना गलत है, मुस्लिमों का नरसंहार करना गलत है, ईसाइयों का करना गलत है। अब सुनिए तो सही, अब मेरी अगली बात सुनिए। 1784 में टीपू ने ब्राह्मणों को जमीन दान दी थी, जो जमीन लेने वाले थे वो भारतीय थे और हिंदू थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने जमीन ले ली। 1785 के बाद ही उसने, सुन लीजिए, जिस मंदिर का आप जिक्र, तुहिन भाई जिस मंदिर का आप जिक्र कर रहे थे, मलकोटे की बात कर रहे थे ना, मलकोटे के मंदिर को 12 हाथिया टीपू ने दान किया था 1785 में, और जो मंदिर के नहीं ये गजब है। अब रुक जाइए धर्मेंद्र।